नमस्कार, स्वागत है आपका। टीएनपी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहनवाज मिर्जा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ जनता दर्शन के दौरान एक एक कर सभी फरियादियों की समस्या सुनते नजर आए और लोगों को समाधान का भरोसा देते दिखाई दिए। कहा कि मेरे रहते आर्थिक समस्या के कारण किसी का इलाज नहीं रुकने वाला। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगे कहा कि प्रदेश सरकार गंभीर बीमारियों के इलाज में लगातार भरपूर आर्थिक मदद कर रही है और किसी भी हालात में इलाज में धन की बाधा सामने नहीं आने दी जाएगी। रोगी और उनके परिजनों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। उनके साथ एक संवेदनशील सरकार खड़ी हुई है। और साथ ही उन्होंने कहा कि अधिकारियों को निर्देश दे दिए गए हैं कि पूरी संवेदना और प्राथमिकता के आधार पर इलाज में मदद होना चाहिए और तमाम लोगों को हर एक संभव मदद देनी चाहिए। स्टेटमेंट की प्रक्रिया में समय से पूरा कर शासन को वो उपलब्ध करवाएं और स्टेटमेंट मिलते ही सहायता राशि उपलब्ध करवाई जाएगी। उधर बात करेंगे उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव गैस सिलेंडर की बढ़ती कीमतों को लेकर सरकार पर अब हमलावर हो चुके हैं और होली से ठीक पहले रसोई गैस के दाम में 50 रुपए की वृद्धि की गई थी, जिसके बाद समाजवादी पार्टी ने अब मोर्चा खोला हुआ है। और वहीं अखिलेश यादव ने ट्विटर के जरिए सरकार को घेरा है। अखिलेश ने ट्विटर पर यह लिखा है कि इस होली पर भारतीय जनता पार्टी के महंगे सिलेंडर ने गुजियों की मिठास छीन ली है। जनता कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी ने अब एक नया नारा दे रहा है और वो नारा यह है कि अब की बार छीनी मिठास। अखिलेश यादव ने इस ट्वीट के साथ 2 तस्वीरें भी लगाई हैं, जिसमें एक महिला सिलेंडर के साथ प्रदर्शन कर रही है तो वहीं पर दूसरी तस्वीर में एक महिला चूल्हे पर रोटी बना रही है और पास में ही खाली सिलेंडर रखा हुआ है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने यह कहा कि विपक्षी दलों के नेता अपने भ्रष्टाचार छुपाने के लिए एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगा रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखते हुए दिखाई दे रहा है। उप मुख्यमंत्री ने यह कहा कि 5 मार्च को विपक्षी नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा और उस पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी हस्ताक्षर किए। उन्होंने कहा कि पत्र लिखने वाले नेता भ्रष्टाचार और कदाचार के आरोप में फंसे हुए। उन्होंने कहा कि सपा भी भ्रष्टाचार के दलदल में डूब रही। गोमती रिवर फ्रंट हो या फिर जेपीएनआईसी घोटाला हो, ग्रेटर नोएडा जमीन अधिग्रहण घोटाला और खनन घोटाले के साथ लैपटॉप और तमाम घोटाले हो, उनमें सपा सरकार समय समय पर घिरती नजर आई है। उधर बात करेंगे उत्तर प्रदेश के एटा जिले की, जहां पर समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता और पूर्व पंचायत अध्यक्ष जोगेंद्र सिंह यादव को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। जोगेंद्र पिछले 1 साल से गैंगस्टर सहित कई मामलों में फरार चल रहे थे और गिरफ्तारी के बाद एटा कोतवाली में उनको लाया गया। सूत्रों की माने तो जोगेंद्र सिंह की गिरफ्तारी आगरा से हुई है। हालांकि अभी तक इस पूरे मामले को लेकर अधिकारी कोई भी साफ जानकारी नहीं दे रहा है। जोगेंद्र सिंह समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के काफी करीबी माने जाते हैं। तो वहीं पर खबर अब प्रयागराज के उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ी हुई आ रही है, जहां पर बरेली पुलिस ने एक बड़ा खुलासा कर दिया। यह बताया जा रहा है कि अधिवक्ता उमेश पाल की हत्या के तार अब बरेली जेल से भी जुड़े हुए। बरेली जिला जेल के अंदर बाहुबली अतीक अहमद का भाई और पूर्व विधायक अशरफ बंद है और उसने जेल से ही उमेश पाल की हत्या की साजिश रची थी। पुलिस ने जेल के आरक्षी सहित 2 लोगों को गिरफ्तार कर जेल अधिकारी, कर्मचारी और अशरफ के साले सद्दाम सहित कई लोगों के खिलाफ गंभीर धाराओं में 2 अलग-अलग थानों में मुकदमा दर्ज किया। वही एफआईआर में कई चौंकाने वाले खुलासे भी हुए हैं और इस पूरे मामले को लेकर आरोपियों के पड़ोसियों की भी प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आई हैं। फर्रुखाबाद जनपद के थाना राजेपुर क्षेत्र के गांव हरिहरपुर निवासी होली मिलन के दौरान प्रधान पति को गोली मार दी गई और इसमें प्रधान पति गंभीर रूप से घायल हो गया। आनंद फानन में परिजनों ने घायलों को सीएससी राजेपुर के अंदर भर्ती करवाया, जहां डॉक्टरों ने घायल की हालत गंभीर देखते हुए जिला अस्पताल लोहिया के लिए रेफर किया। फिलहाल घायल युवक का जिला अस्पताल लोहिया में इलाज जारी है और घटना की जानकारी मिलने पर सीओ अमृतपुर धर्मनाथ राय ने मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल की और घायल से सीएससी राजेपुर में घटना के संबंध में जानकारी ली। फर्रुखाबाद जनपद में बीती रात एक झोपड़ी में आग लगने से एक युवक और एक बकरी की मौत की खबर आ रही है और वहीं लगभग 12 साल के किशोर की ग्रामीण ने जिंदा बचाने में कामयाब रहे। घटना की जानकारी पर मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल के बाद मृतक के शव का पंचनामा भरवाकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। मृतक के पिता ने नामजद 5 लोगों के खिलाफ पुलिस में तहरीर दी है और तहरीर के आधार पर पुलिस आगे की जांच पड़ताल कर रही है।
चलिए छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं, आप बने रहे टीएनपी न्यूज के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आगे बढ़ेंगे, बात बरेली की करेंगे। बरेली के बहेड़ी थाना क्षेत्र के बाकोली गांव में मामूली विवाद के चलते एक ही समुदाय के दो पक्षों के बीच में जमकर मारपीट हुई है और पत्थरबाजी होती नजर आई। मारपीट और पत्थरबाजी में दो पक्षों के करीब दर्जन भर लोग घायल हुए। मारपीट और पत्थरबाजी का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है और ये बता दें कि वायरल वीडियो में होली के दिन का ये बताया जा रहा है, जहां पर एक बड़े पैमाने पर यह घटना घटित हुई है। तो वहीं पर खबर प्रतापगढ़ के सातेभर गांव से है, जहां पर नगर कोतवाली के चिलबिल्हा चौकी के मोचहा नहर के पास भालुओं का झुंड आने से हड़कंप मच गया और भालुओं का झुंड सतेभर गांव के मोचहा नहर के पास मैदान में पहुंचा। भालुओं के झुंड की जानकारी मिलने पर मौके पर आसपास के गांव के ग्रामीण भारी संख्या में वहां जमा हो गए और स्थानीय लोगों ने वन विभाग और पुलिस को भालुओं के झुंड की सूचना दी है। उधर बदायूं के थाना आलापुर क्षेत्र के उनेला गांव के पास एक बाइक सवार को प्राइवेट बस ने टक्कर मार दी और इसमें व्यक्ति बुरी तरह से घायल हो गया। परिजन गंभीर हालत में उसको बरेली लेकर भागे और युवक की इलाज के दौरान मौत हो चुकी है। युवक अपने भाई के साथ जयपुर में रहकर गाड़ी चलाया करता था। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया है। कल बिलौलिया गए थे, वहाँ से वापस आ रहे थे तब एक्सीडेंट हुआ था। किसने मारी थी टक्कर? अज्ञात वाहन था। अच्छा, कौन कौन था? भाई और एक मेरा भाई था। भाई का क्या नाम है? अजय पाल। अच्छा। उधर मथुरा में धूल होली के बाद ब्रजवासियों ने होली की खुमारी उतरने का नाम नहीं ले रहा है और इस खुमारी में ब्रज के राजा कहे जाने वाले बलदाहू जी की नगरी बलदेव में हुरंगना कपड़ा फाड़ होली खेली गई। आपको बताएं कि कोड़ों के प्यार भरी तीखी नोकझोंक होने की वजह से इस कपड़ा फाड़ होली कहा जाता है और असल में ये होली नहीं बल्कि होली के बाद खेले जाने वाला हुरंगा है। और हुरंगे में देश और विदेश के हजारों की संख्या में भक्त पर्यटक ब्रज पहुंचते हुए नजर आते हैं और इस ब्रज में आखिरी होली यानी कि हुरंगना भी कहा जाता है और इसी के साथ 40 दिन तक चलने वाली ब्रज की होली का समापन होता है। चलो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए आप लगातार बने रहें टीएनपी न्यूज के साथ।